तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज को नाप करके नए कटोरी ब्लाउज की कटाई और सिलाई बिना फार्मे का होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और फर्स्ट टाइम वीडियो पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कटिंग और सिलाई की पूरी प्रक्रिया अच्छे से सीखनी है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए, नापने के लिए सबसे पहले हम कंधे से लेकर के इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम ये पुराना ब्लाउज है तो कंधे से इस तरह से रखते हुए खींचते हुए नापेंगे। तो यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई आ रही है 12 इंच की, तो हमें 12 इंच की लंबाई रखनी है। और सीना के लिए हम इस तरह से इधर के आर्मोल से लेकर के अगले आर्मोल को इस तरह से नापेंगे। तो आ रहा है 16, मतलब 32 इंच का इसका सीना होगा। और फिर कमर के लिए तो इस तरह से हम कमर को नापेंगे। कमर आ रहा है 13, मतलब 26 इंच का इसका कमर होने वाला है, ठीक है। और सामने का गला नापेंगे तो इस तरह से मेजर टेप को कंधे पे रखेंगे और तिरछे पे नापना है। हमें सामने का गला मिल रहा है 5 इंच का, तो हमें 5 इंच की सामने का गला रखना रहेगा। रेडी कंधा हम नापेंगे तो रेडी कंधा यहाँ पर मुझे कितने इंच मिल रही है, 2.5 इंच ना। तो रेडी कंधा मुझे 2.5 इंच की रखनी है। फिर बाजू की लंबाई तो हम इस तरह से बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई मिल रही है मुझे 3.5 इंच की, तो मुझे 3.5 इंच बाजू की लंबाई रखनी है। बाजू की गोलाई हम इस तरह से नापेंगे। तो बाजू की गोलाई यहाँ पर 5 मिल रही, मतलब 10 इंच की हमें बाजू की गोलाई रखनी रहेगी। और फिर इस ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे और पीछे की गहराई नाप देंगे। तो इस तरह से हमें पीछे की गहराई मिलेगी 8.5 इंच, तो हमें 8.5 इंच पीछे की गहराई रखनी रहेगी। तो पुराने ब्लाउज को इसी तरह से नापना रहेगा। देखो, कंधे से ऐसे तिरछे और इसको ब्लाउज को ऐसे खींच करके नापिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लाउज ना पुराना रहता है, वो उठा हुआ रहता है जब भी आप गला नापोगे तो इस तरह से पुराने ब्लाउज को हम नाप लेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हमें लेना है अपना अस्तर। तो इस तरह से हम अस्तर लेंगे और इस अस्तर को प्रॉपर मैं आयरन करके सेट करूंगी, ठीक है। मार्किंग के लिए जो अस्तर है ना, इस अस्तर को मैंने ऐसे करके फोल्ड किया। अनफोल्डेड साइड उस साइड पर रहेगा और फोल्डेड साइड अपने साइड पर रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसकी लंबाई जितनी भी लंबाई है उसमें आपको 2 इंच बढ़ा करके लेना है, चाहे आपका साइज कितना भी हो, या फिर आप किसी भी पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हो, ठीक है। तो टोटल लंबाई है हम लोग का 12 इंच, तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे 2 इंच बढ़ाते हुए, ठीक है। और इसी निशान को हम सीधा खींचेंगे। और एक बार ध्यान देना है कि जब भी आप कटोरी ब्लाउज बना रहे हो बिना फार्मे के, तो आपको 2.5 इंच कपड़े को पहले से ही बढ़ा लेना है, ठीक है। साइज कितना भी हो, 2.5 इंच कपड़ा आपको बढ़ाना रहेगा। इसके बाद हम रेडी कंधा लेंगे 6 इंच का। और फिर यहाँ पर आर्मोल भी हम रखेंगे 6 इंच का। सीना है 32 का चौथाई भाग होगा यहाँ पर 8, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूंगी। 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। और स्केल की मदद से सीने वाला लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और अगर हमने यहाँ पर 6 इंच का कंधा लिया है तो 5.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे हम सीने वाली लाइन पर, आधा इंच को कंधे के हिसाब से कम करते हुए, ठीक है। और स्केल की मदद से इसको मैं सीधा खींचूंगी। इस तरह सीधा खींचने के बाद बस यहाँ पर आर्मोल का इस तरह से शेप दीजिए। तो ये वाला लाइन हम लोग का फाइनल लाइन है, ठीक है, आर्मोल का। और फिर कमर है हम लोग का 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और 1.5 इंच मुझे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। और स्केल की मदद से साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचेंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए। इस तरह से मार्क करने के बाद हमें लेना है रेडी कंधा। रेडी कंधा हम 2.5 इंच का लेंगे, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाता है। सामने का गला 5 इंच है, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच को बढ़ाते हुए, ठीक है। 5 इंच ही हम लोग का गला आएगा, पर आपको अभी के लिए 6 इंच पर निशान लगाना है। गले की चौड़ाई यहाँ पर मिलेगी 2.5 इंच, तो यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। इधर से इसे सीधे खींच लेना है और फिर इधर से भी इसको सीधा खींच लेना है। गले का शेप गोल बनाएंगे तो हमें गोल गले का शेप दे देना है। और फिर बेल्ट के लिए हम कमर से ऊपर 3 इंच निशान लगाएंगे और इसी 3 इंच वाले निशान को हम सीधा खींचेंगे। बेल्ट का शेप अभी हम नहीं देंगे, पहले हम कटोरी का शेप देंगे। तो फिटिंग लाइन से 3 इंच अंदर निशान लगानी है। और फिर यहाँ पर हम लोग को आर्मोल लाइन से 2.5 इंच नीचे निशान लगानी है और गले के लाइन से 1 इंच ऊपर निशान लगानी है, ठीक है। यहाँ से फिटिंग लाइन से 3 इंच अंदर, आर्मोल से 2.5 इंच अंदर और गले से 1 इंच ऊपर। और इस पूरे निशान को हमें मिला लेनी है। ये होगा हम लोग का 32 साइज का छोटा कटोरी। अब इसी कटोरी को हम डायरेक्ट बड़ा कैसे करेंगे, अगर अलग से बड़ा करना रहता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बेल्ट का शेप दे देते इस तरह से थोड़ा सा ऊपर, बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट इसी शेप को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच कपड़े एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको बेल्ट का शेप को देते हुए इस तरह से बड़ा करेंगे, ठीक है। और हमने 1 इंच ज़्यादा नीचे गिराया था ना गले को, तो 1 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे पूरे इसके गोल के शेप से। और इस निशान को ऐसे में मिला लूंगी इससे, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाया और यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना है, सिर्फ 1 इंच।
और इस तरह से हमें सीधा खींचना है। और फिर जो हमने 1 इंच बढ़ाया और यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा को बढ़ाया है ना, उसे स्केल की मदद से इस तरह से तिरछा लाइन देते हुए सीधा खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का कटोरी का शेप तो बड़ा हो गया है, साथ ही हम लोग का बेल्ट का शेप भी बड़ा हो चुका है। तो अब हमें बेल्ट के शेप को इधर से कम कर देना है और ये हम लोग के बेल्ट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो देखो 2 इंच को बस हम साइड से कम करेंगे, क्योंकि आधा इंच हम लोग का बटन पट्टी के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंच को मैंने कम कर दिया है और ये हम लोग के साइज के हिसाब से, बस आधा इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि इधर यहाँ हमने 2.5 इंच लिया था, तो हमें साइड से 2.5 इंच माइनस करना होता ना, तो मैंने 2 इंच ही माइनस किया क्योंकि आधा इंच हम लोग का बटन पट्टी के लिए रहेगा। तो इस तरह से पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ना साइज के हिसाब से मैंने सामने पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग कर ली है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करना। और चलो अब हम पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए अस्तर को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, ठीक है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। देखो जब भी आप पीछे पल्ले की मार्किंग करो तो जितनी भी लंबाई रहेगी सिर्फ उसमें 1 इंच बढ़ाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ाना रहेगा, क्योंकि पीछे पे सिर्फ कंधा जोड़ने के लिए और कमर को कवर करने के लिए मार्जिन चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे 1 इंच बढ़ाते हुए, और इस निशान को हम सीधा खींचेंगे। पीछे का गला में हम लोग का गला गिरा हुआ है, तो हम 5.5 इंच निशान लगाएंगे। सामने के कंधे के हिसाब से पीछे का कंधा आधा इंच कम रखना, ठीक है। जब भी आपका गला ज़्यादा गिरा हुआ हो, और एकदम ज़्यादा गिरा हुआ रहता है ना और कंधा कम रहता है तो उसमें 1 इंच कम लगाना रहता है। तो ये आपको कंधे के हिसाब से और साइज के हिसाब से पता चल जाएगा। आप जिस तरह से मेरी वीडियो देखते जाओगे उस तरह से आपको समझ आते जाएगा। तो आर्मोल के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीना है हम लोग का 32 का चौथाई भाग होगा 8। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर ना निशान लगा करके 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि गला गिरा हुआ है तो सीने में पीछे से कम हो जाता है, ठीक है। और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। सीने वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे और इधर से आर्मोल लाइन को भी हमें सीधा खींचना है और आर्मोल का शेप दे देना है। तो पीछे पे हमें आर्मोल में कोई तामझाम नहीं रहता है। कमर जितना रहेगा उसका चौथाई भाग जाए, 26 का चौथाई भाग होगा 6.5। और फिर 1 इंच पीछे का डाट के लिए और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए सीधा खींच लेंगे। इस तरह से खींचने के बाद हमें लेना है रेडी कंधा। रेडी कंधा हमने रखा है 2.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और पीछे का गला है हम लोग का 8.5, तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई यहाँ पर मिलेगी मुझे 2 इंच की, तो गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर रखनी है 2 इंच। इधर से लाइन को मैं सीधा खींचूंगी और इधर से भी सीधा खींच लेंगे। अब इस तरह से बॉक्स का शेप आएगा, इसको हम गोल गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मेरा गोल गले का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग और कटिंग करके कंप्लीट कर दी। अब हमें बाजू की मार्किंग और कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को मैंने 4 बार फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड किया है, ठीक है, ताकि दोनों पार्ट एक ही बार में आ जाए। बाजू की लंबाई हमें रखनी है 3.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाता है, ठीक है। बाजू की गोलाई 10 है, तो 10 का आधा 5 होगा, तो मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और 1.5 इंच हमें सिलाई के एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 4.5 इंच लिया है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को हमें इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे। बाजू का शेप देते हुए थोड़ा सा हम गहरा भी निशान लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये सामने का गहरा ही आ जाए, ठीक है। अब इसको हमें कितना इंच का लेना है, तो इसको जानने के लिए ना आपको आपके पीछे पल्ले को लेना है और इसके पूरे आर्मोल को नाप लेना है कि ये आर्मोल कितने इंच का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से आर्मोल को नापेंगे। आर्मोल आ रहा है मेरा 9 इंच का, तो मतलब मुझे इस 8.5 इंच का इस लाइन को रेडी रखना है और आधा इंच इस सिलाई में चला जाता है, इसीलिए आधा इंच को हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नापेंगे इसको कि 8.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो 8.5 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से इसको मैं सीधा खींचूंगी, ठीक है। और यहाँ से हम 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे और इसको भी ऐसे सीधा खींच लेंगे। तो इस निशान को ध्यान में रखते हुए हम कट करेंगे और सामने की गहराई छाट लेंगे। तो इस तरह से मैंने सामने की गहराई निकाल ली है और ये इस तरह से मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। दोनों साइड पर मार्क करेंगे ताकि हम पता चल सके कौन से हाथों में लगाना है, ठीक है। मतलब कौन सा बाजू को लगाना है कौन से साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से पीछे का पल्ला, बाजू और सामने का पूरा पार्ट, सारे पार्ट की तो हमने कटाई कर ली ना।
अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ पर डाउट लगा। डाउट जरूर लगता है, क्योंकि अगर आप इस तरह से फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखोगे तो डाउट लगेगा, और अगर रेगुलर मेरी वीडियो देखते हो तो आप तो समझ ही गए होंगे किस तरह से हम मार्किंग कटिंग करते हैं। पर आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर से कीजिएगा। ये मेरा मेन कपड़ा है और इसी मेन कपड़े पर मुझे इस पीसेस को रखना है। इसमें ना कोई भी पट्टी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, पूरा सिंपल कपड़ा है। तो इसी पे मैं रखूँगी थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए और पूरे कपड़े को कट कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको सीखना है मेन कपड़े पर कैसे कट करना है तो कमेंट करना, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हो, फिर मुझे उतना नहीं लगता कि बताना चाहिए, क्योंकि आपको आता होगा तो फिर मैं इसको क्यों अलग से बताऊँ। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ, पर आप मुझे कमेंट करके बताना अगर नहीं आता है आपको तो चलिए इसे हम सिलना सीखेंगे। इसमें मैं रख करके कट कर ले रही हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर ना सिलने के लिए सबसे पहले हम सामने पल्ले को सिलेंगे। तो सामने पल्ले को सिलने के लिए देखो, ये जो कटोरी का पार्ट है ना, इसे मैंने ना मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका दिया है। ठीक है, आयरन लगा करके मैंने फेविकोल से चिपका दिया है। अब इसको हम डाट देंगे, तो इसको अभी साइड में रखेंगे। इसको डाट देने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई रहेगी वो हम लोग की 2.5 इंच की रहेगी। ठीक है, और इधर से जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो हम लोग की 1 इंच की रहेगी, इस तरह से। और इस तरह से हमें पीछे पे डाट दे देनी है। अब इधर से तो मैंने डाट दिया ना, अब इसको इस तरह से रखेंगे और इधर वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। फिर से इस तरह से फोल्ड करने के बाद ना, अब इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच ही रखनी रहेगी, और इधर से ना आधा इंच का आधा 0.25 इंच, ठीक है, और इसको ना हम इस तरह से डाट दे देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग का डाट बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम साइड पार्ट को जोड़ेंगे। तो देखो, अस्तर और मेन कपड़े को अभी हमें नहीं चिपकाना रहेगा। ठीक है, हम अलग अलग करके चिपकाएंगे। तो इस तरह से अस्तर के साइड पर अस्तर को रखना है, और आपका जो मेन कपड़ा रहेगा ना, इसे प्रॉपर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेन कपड़ा है तो मेन साइड पर ही रखिएगा। तो मेन कपड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा और अस्तर को बराबर। ठीक है, और इसमें हम सिलाई लगाएंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए। आधा इंच जितना मार्जिन नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा उससे कम मार्जिन दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो इस सिलाई का मार्जिन रहेगा ना, उसमें हमें कट लगानी है। देखो, जब भी आप कट लगाओ तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सिलाई ना कटे। ठीक है ना, अब इस तरह से मैंने कट तो दे दिया ना। अब अस्तर को मैं अलग रखूंगी, और जो भी नीचे का मार्जिन रहेगा वो अस्तर के साइड पर रहेगा, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब जब हम इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे ना, तो इसको हम सीधे साइड पर रखेंगे। इस तरह से सीधे साइड पर रखने के बाद ना, हमें ना इसको प्रॉपर ऐसे सेट करना, और इसके ऊपर पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। ठीक है, जब इस तरह से हम टॉप सिलाई लगाते हैं ना, तो इसका जो सिलाई है वो खुलने का पूरा चांस खत्म रहता है। ठीक है, और इसको ऐसे प्रॉपर सेट करना है। तो इसे तो हम बाद में फेविकोल से चिपकाने वाले हैं। तो अभी हम बेल्ट को जोड़ेंगे, इसके बाद हम चिपकाएंगे इसे। ठीक है, बेल्ट को जोड़ने के लिए भी मैंने अस्तर और मेन कपड़े को अलग अलग लिया हुआ है। ठीक है, और देखो, इधर वाला पार्ट को ना ऐसे ये सीधा आप ध्यान दे दीजिएगा कि दोनों आपस में जुड़ने चाहिए। और फिर ये जो मेन कपड़ा रहेगा इसको हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और अस्तर बराबर, और इसी तरह से हम ऐसे करके मिलाते हुए जोड़ लेंगे इसे। ठीक है, सीधा सिलाई लगाना है हमें शेप को देते हुए। और सिलाई लगाने के बाद ना हमें इस तरह से कट लगा लेनी है। कट लगाने के बाद हम अस्तर को फिर से इस तरह से रखेंगे, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने इस तरह से कच्ची सिलाई लगाई ना, इसको मैं सीधे साइड पर रखूंगी, और जो मेन कपड़ा रहेगा उसे हम कुछ इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और इसके जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। देखो, एक सिलाई किनारी पर लगाएंगे, फिर थोड़ा सा मार्जिन देंगे बीच में, फिर सिलाई लगाएंगे हम। ठीक है, और उस सिलाई को हम टॉप सिलाई लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने डबल लाइन पर सिलाई लगाया ना, बेल्ट वाला शेप देते हुए। तो अब मैं इसे उल्टा रखूंगी, और उल्टा रखने के बाद देखो, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, अलग से मुझे अस्तर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए मैं इस तरह से कपड़े को ही एक्स्ट्रा रख ले देती हूँ। फिर ये जो अस्तर है ये भी आधा इंच कपड़ा फोल्ड होना चाहिए। ठीक है, जब आप इस तरह से फोल्ड करो तो आप इस कपड़े को भी आधा इंच दबाते हुए ऐसे फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, और इसके इधर ना हमें सीधी सिलाई लगानी है। देखो, इसे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसे हम बाद में तिपाई भी देंगे और खोल देंगे सिलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा करके इसे चिपका लिया है। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना, तो ये जो इधर अस्तर और मेन कपड़ा है ना, इसको हम फेविकोल से चिपकाने वाले हैं। आपको अगर चिपकाना कैसे सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप नहीं चिपका रहे हो तो सिलाई लगा करके पूरे पार्ट को, मेन कपड़ा और अस्तर को चिपका दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखो, यहाँ पर ना इस तरह से मैंने चिपका लिया, मेन कपड़े और अस्तर को मैंने चिपका लिया, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना मेन कपड़ा, उसको आपको कट करके निकाल देना है। अब हम गले पर ना पाइपिंग लगाएंगे। ठीक है, तो पाइपिंग बनाने के लिए देखो, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आपको पाइपिंग रेडी कर लेनी है। ठीक है, बना करके डोरी पाइपिंग। अब इसको आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें इस तरह से पूरे गले पर लगा लेनी है। ठीक है,
इस तरह से लगाने के बाद एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे, ठीक है। और फिर अब हम इसको कैसे कवर करें, ये तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। हमने तो ऐसे लगा लिया और इधर ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रखा है, तो आपके पास इस तरह से अस्तर का टुकड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस अस्तर के टुकड़े को ऐसे करके रखना रहेगा, ठीक है। और फिर हमें गले के हिसाब से इसको ऐसे करके कट कर देंगे। ऐसे मैंने कट किया और कट करने के बाद ना पहले तो हम सिलाई लगा लेंगे। देखो अंदर का जो पाइपिंग वाला पार्ट है ना वो शो हो रहा है, तो इसके एकदम पाइपिंग के ऊपर हमें जैसे साइड पर सिलाई लगे ना उसी तरह साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगाई ना, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम कट करेंगे, ठीक है। और इसको ना जो इधर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा अस्तर का, ठीक है, उसको हम इस तरह से गले के हिसाब से गोल है तो हम गोल गले के हिसाब से इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। और फिर इसका जो भी मार्जिन है उसे हम थोड़ा सा कम मार्जिन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रहता है ना तो गला का जो पाइपिंग रहेगा ना वो थोड़ा मोटा लगेगा, ठीक है, उसका साइड। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े कट कर दिया। अगर आप कट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और पूरे इस तरह से गले पर छोटी छोटी कटें लगा देनी है, जिससे पाइपिंग एकदम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। अब इस तरह से कट लगाने के बाद हमें इसको ऐसे करके पलट लेनी है और पलटने के बाद हमें पाइपिंग के जस्ट साइड पर टॉप सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर इस तरह से तो हम लोग का पाइपिंग लग गया है ना। अब इस जो एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा है ना इसे हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर करके पूरे साइड पर हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसे भी हम टॉप सिलाई लगाएंगे, इसे हम ना खोलेंगे ना फिर पाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट भी कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम लोग का जो पाइपिंग है ना, डोरी पाइपिंग, वो इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगा। देखो एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना रहेगा। तो इस तरह से तो हम लोग का पाइपिंग बन चुका है। हमें नेक्स्ट पार्ट को भी सेम तरह से बनाना है। तो देखो यहाँ पर मैंने अगला पार्ट भी सेम तरह से रेडी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो जैसा जैसा मैंने ए वाले प्रोसेस पर किया है ना सेम तरह से वैसे मैंने इधर भी किया हुआ है। कटोरी को जोड़ा है उसी तरह से, गले को भी उसी तरह से कवर किया है। ये मत सोचिए कोई अलग पैटर्न में है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ना हमें बटन पट्टी बनानी है। तो बटन पट्टी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस एक पार्ट को भी मैं साइड में रखूँगी। इस तरह से हमें मेन कपड़े को लेनी है, ठीक है। और मेन कपड़े को ले करके अपने ब्लाउज के इसके ऊपर पे रखनी रहेगी इस तरह से। और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगाई, इसे मैं उल्टा करूँगी और एक सिलाई मुझे इसके ऊपर पे और लगानी है। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पे तो सिलाई लगा ली है ना। इसके बाद इसी कपड़े को ऐसे पकड़ना रहेगा और इसके ऊपर पे ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड किया मैंने और यहाँ पे मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। अब इधर से तो मैंने सीधी सिलाई लगाई है ना, सेम कपड़े को ऐसे बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है और इधर इधर से भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर तो मैंने दोनों साइड से सीधी सिलाई लगाई। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी आ रहा है उसको ऐसे करके हम कट कर देंगे, ठीक है। और इधर से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। अब कट किया हमने, इसको हम ऐसे करके पलटाएंगे। प्रॉपर तरीके से सेट कीजिएगा आप इस तरह से, ठीक है। और एक कपड़ा बहुत पतला है ना इस तरह, इसलिए ना ये बार बार अपना शेप पे नहीं आ रहा है इस तरह से, पर कोई नहीं, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम इसी कपड़े को जो ऐसे है ना इसके ऐसे प्रॉपर सेट कर लेंगे और इसके जस्ट साइड पर हमें टॉप सिलाई लगा लेंगे। डबल लाइन टॉप सिलाई लगाएंगे हम, एक यहाँ पे टॉप सिलाई लगाएंगे, फिर थोड़ा सा मार्जिन देते हुए साइड पर टॉप सिलाई लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग का जो बटन वाला पट्टी है वो तो बन करके इस तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब बटन पट्टी तो बन करके रेडी है और काज वाले पट्टी के लिए इस तरह से हम अगला पार्ट को लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से अस्तर लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें कैसे करना है, इस तरह से रखनी है। ज़्यादा कपड़ा आ रहा है अस्तर का तो ऐसे हमें कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कट किया मैंने और फिर इसको अस्तर को ऐसे रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे करके मैंने फोल्ड किया और आधा इंच सिलाई देते हुए सीधी सिलाई लेंगे और इधर से भी कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कोने को इसे कट करेंगे और इधर के भी कोने को ऐसे कट कर देंगे। और देखो आपको ध्यान देना है कोना कट करते टाइम पे सिलाई पे कट ना लग जाए, ठीक है। और फिर इस अस्तर को ऐसे पलटाएंगे। ऐसे पलटाने के बाद इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगाई। अब इसे मैं उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद अच्छे से प्रॉपर सेट करेंगे और इसी अस्तर को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे
और इसके साइड पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। वैसे तो हम इसमें तिपाई देंगे, तो अभी सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। इसे आप कच्ची सिलाई लगाओ ताकि आपको खोलने में आसानी हो। तो इस तरह से हम लोग का काज वाला पार्ट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से पूरा हम लोग का बटन पट्टी जो है वो बन करके रेडी है। एकदम बराबर आएगा हम लोग का बटन पट्टी। आपको एक बार बराबर नाप भी लेना रहेगा, ठीक है, आमने सामने को, तभी ये बराबर आएगा जब आप पाइपिंग को लगाओगे उस टाइम पे। तो इस तरह से सामने का पल्ला पूरा बन करके रेडी है। अगर कहीं पर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ना पीछे पल्ले को रेडी करने के लिए इस तरह से हम पीछे का अस्तर लेंगे, और अस्तर लेने के बाद हमें ना गुम पाइपिंग बनाना है अस्तर पर। तो हम इस तरह से पाइपिंग डोरी को लेंगे, ठीक है, और फिर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए पूरे अस्तर पर हमें सिलाई लगा लेनी है, पूरे गले पर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने पूरे गले पर इस तरह से सिलाई लगा करके चिपका दिया है, ठीक है। यहाँ पर थ्रेड भी एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, थ्रेड वो कट जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज का मेन कपड़ा को लेंगे इस तरह से, और मेन कपड़े को लेने के बाद इसको हमें कुछ इस तरह से रखना रहेगा ये से, ठीक है। और फिर जो हमने इधर वाला पाइपिंग लगाया है ना, उसको हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके अंदर पे आना चाहिए। तो यहाँ पर ना इस तरह से हम प्रॉपर सेट करेंगे और पिनअप भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिनअप कर दिया, एक पिन और मैं लगा दे रही हूँ, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे सिलाई लगाया है ना, पाइपिंग के साइड पर जो सिलाई दिख रहा है उसके ऊपर पे ही लगाना है पूरे गले पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह सिलाई लगाया। जो भी पिन मैंने सिक्योर किया था वो सारे पिन को हम निकालेंगे। पिन लगाना जरूरी रहता है इस तरह से फिसलने वाला कपड़ा पे, क्योंकि अगर आप अस्तर को रखोगे तो तुरंत से कपड़ा फिसल जाता है। पिन लगा दोगे तो सेट रहेगा, ठीक है। मेन कपड़े को हम कट करके निकालेंगे। देखो, तो मैंने यहाँ पर मेन कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद ना पूरे गले पर हमें छोटी छोटी कटलें लगा देनी है। ध्यान रहे आपका सिलाई ना कटे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने पूरे गले पर कट लगा दिया है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसे हम पलटा लेंगे, ठीक है। इस तरह से पलटाने के बाद देखो इसको ऐसे, अभी तो ये कपड़ा अच्छे से प्रॉपर सेट नहीं होगा, इस तरह से ऐसे रखना है। और पाइपिंग के जस्ट साइड पर हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से ना पूरे गले पर सिलाई लगाया हुआ है। अब इसे ना मैं पूरा चिपका लूँगी, ठीक है, और आयरन करके इसे प्रॉपर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेन कपड़े और अस्तर को चिपका लिया है। पीछे का हम डाट देंगे इस तरह से, साइड पल्ले को बीच तक फोल्ड करना रहता है, ठीक है। और हमेशा इसकी लंबाई आप 4 इंच लीजिएगा, अस्तर से लीजिएगा। मेन कपड़े को मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा है ताकि मैं इसी कपड़े को कवर कर सकूँ। अलग से मुझे कपड़ा लगा करके कवर करने में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसी तरह से लिए रहती हूँ, ठीक है। और नीचे से आधा इंच, और इसे हम तिरछे पे सिलाई लगा करके पीछे का डाट देंगे दोनों साइड पर इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों का डाट दे दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना, उसी एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे करके मैं फोल्ड करूँगी, ठीक है। और इसको फिर मैं दोबारा फोल्ड कर दूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर पे मुझे कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब गले का देखो, पाइपिंग देखो पूरा प्रॉपर तरीके से आया हुआ है ना हम लोग का पाइपिंग। इसी तरह से आप भी सी दिएगा तो आपका भी पाइपिंग कुछ इसी तरह से बन करके रेडी होगा, ठीक है। अब हम लोग का पीछे का पल्ला बन चुका है, और यहाँ पर हमने सामने पल्ले को भी रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंधा को इस तरह से मिलाते हुए हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर बराबर मिलाइएगा, और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगा करके हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से कंधे को जोड़ लिया, ठीक है। कंधे को जोड़ने के बाद अब हमें बाजू बनानी है, तभी तो हम बाजू को जोड़ेंगे ना। तो अभी हम इसको ना ऐसे साइड में रखेंगे। इस तरह से बाजू को रेडी करने के लिए नीचे पे मेन कपड़ा है और ऊपर पे मैंने अस्तर को इस तरह से प्रॉपर सेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने पिन भी लगा दिया, तो पिन को मैं अभी निकाल रही हूँ। और इस तरह से हमें ऐसे रखना रहेगा और सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए। और फिर सीधी सिलाई लगाने के बाद ना हम इस तरह से अस्तर को ऐसे रखेंगे, और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कच्ची सिलाई लगा ली है ना। अब इसको हम कुछ इस तरह से फेविकोल लगाएंगे और ऐसे करके पूरा को चिपका लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने इसे चिपका करके रेडी रखा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखो जो ब्लाउज था ना वो पूरा सिंपल था कपड़ा, तो हम इस तरह से लेस ले करके सिर्फ बाजू पर लगाएंगे। तो ऐसे बाजू पर मैं लेस को लगा लूँगी, ठीक है।
तो इस तरह से ना मैंने लेस को लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ साइड साइड से मैंने कपड़ा को आधा बचा दिया है, तो आप चाहो तो इस तरह से बचा सकते हो। ये तो सारा मार्जिन में ही चला जाएगा। और इसी तरह से मैंने अगले बाजू को भी बना करके रेडी रखा है, ठीक है। तो दोनों बाजू मेरा बन चुका है इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से अपने ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर मैं इस तरह से अपने बाजू को लूँगी और आर्मोल से मिलाते हुए मुझे बाजू को जोड़ लेनी है, ठीक है। आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा करके बाजू को जोड़ा है ना, यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर पे, ठीक। यहाँ पर ना इस तरह से मैंने बाजू को जोड़ लिया, ठीक है। अब बाजू को जोड़ने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से और फिर यहाँ पर आमने सामने से सीधे साइड से, ठीक है, इस तरह से बराबर रखेंगे और सीधे सिलाई लगा करके इसे जोड़ लेंगे सीधे साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा करके इसे जोड़ी, इसे हम उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर ना इसे मैंने इस तरह से उल्टा किया हुआ है, ठीक है। उल्टा करने के बाद ना अब हम इसमें साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग हम लोग यहाँ पर देंगे। हम लोग का कमर था 26 का चौथाई भाग 6.5, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और सीना था 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर बाजू की गोलाई थी हम लोग की 10 का आधा 5, तो हमें 5 इंच पर निशान लगाना रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिस तरह से मैंने मार्क किया है उसी मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें साइड फिटिंग दे देनी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने साइड फिटिंग दी है ना, और जिस तरह से मैंने इस बाजू को जोड़ा है ना उसी तरह से मुझे इस साइड का अगला बाजू भी जोड़ लेना है इधर की साइड पर, ठीक है। और इसी तरह से उल्टा करके साइड फिटिंग देनी है। और यहाँ पर मैं एक सिलाई और लगा दूँगी, ठीक है। तो मैं पूरा सिलाई लगाकर दोनों साइड का साइड फिटिंग करके आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने दोनों साइड पर साइड फिटिंग दे दी है और बाजू को दोनों का जोड़ लिया, ठीक है। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। पीछे का हमने इस तरह से गोल गला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे डोरी लगानी है तो मैं डोरी लगा दूंगी। डोरी मुझे 2.5 इंच कंधे से नीचे लगानी रहेगी दोनों साइड पर, ठीक है। और आप भी अगर डोरी लगाओगे तो 2.5 इंच नीचे डोरी लगाइएगा। बट जिनका ब्लाउज है उन्होंने तो मुझे बोला है कि इसमें डोरी नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, फिर अगर वो बोलती हैं तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं नहीं लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह ब्लाउज की कटाई और सिलाई की पूरी प्रोसेस आपको कैसी लगी। तो चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, यहाँ तक आ ही गए हो तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।